बिहार बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, जो भर्ती आयोग है उसका एक बहाली कैलेंडर जारी हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बात बिहार की हो या देश की, सबसे पहले बात होनी चाहिए युवाओं की। युवा जो भविष्य तय करता है, न सिर्फ अपने घर की, न सिर्फ अपने गांव की, न अपने शहर की, अपने सूबे के साथ साथ देश की भी। ऐसे में जब युवा ही बेरोज़गार होगा तो कैसे भविष्य संवरेगा उसका और कैसे भविष्य संवरेगा देश का, ये एक बड़ा सवाल है। और युवाओं की बेरोज़गारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं। मनोज मंजिल, माले विधायक, बिहार विधानसभा के। मनोज जी, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। शुक्रिया सदाब जी। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह बेरोज़गारी अपनी हुंकार भर रही है, हर दिन छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, मगर सिर्फ लाठी डंडे की ही रूप में जवाब उन्हें मिल रहा है। इसमें अभी क्या आपने देखा, रोजगार के सवाल पे वर्षों से नौजवानों के अंदर जो गुस्सा है, सरकारों के छलावों के वजह से, वादा खिलाफी की वजह से, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने के वजह से 15 साल से लेकर के 20, 25, 30, 35, 40 साल की जो युवा वर्ग है, ख़ास करके 20 से 40 वर्ष के जो युवा वर्ग है, ये बिल्कुल बेरोज़गार है। आपको बिहार का अगर आप देख लीजिए तो 19 लाख रोज़गार का वादा नीतीश जी ने किया था, एनडीए का वादा था चुनाव में। साल भर बीत गया, लेकिन 19 लाख रोज़गार के अवसर सृजित किया जाए या बिहार में जो खाली पड़े पद हैं उन पदों पर बहाली हो, बहाली कैलेंडर जारी हो। बिहार के युवाओं का मांग है कि बिहार विधानसभा युवाओं पर बात करे, युवाओं के लिए रोज़गार के सवाल पे, युवाओं के भविष्य के सवाल पे, युवाओं के जो जलते हुए सवाल है, इस सवाल पे बिहार विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए। सरकार खाली पड़े पदों पर कब बहाली निकालेगी, खाली पड़े पदों पर बहाली निकालने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, बाकायदा श्वेत पत्र जारी करे और बहाली कैलेंडर सरकार जारी करे। चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, कोई भी जो भर्ती आयोग है उसका एक बहाली कैलेंडर जारी हो। एक निश्चित समय पर उसकी वैकेंसी आए, एक निश्चित समय पर एग्जामिनेशन लिया जाए, एक निश्चित समय पर उसका रिजल्ट हो और निश्चित समय पर उसकी ज्वाइनिंग हो। और इस तरीके से देखेंगे तो जो 24 जनवरी को आरा, पटना, पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी नौजवानों का जो गुस्सा रेलवे ट्रैक पर आपने देखा कि धधक उठा। और जो सरकार है 56 इंची की सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, उनको झुकना पड़ा और मंत्री को सामने आकर के कहना पड़ा कि नहीं, आपकी मांगे जायज़ है। तो इन लोगों की चरित्र हो गया है, सरकार की नीति हो गई है कि कोई भी आंदोलन हो, वो ये लोग आंदोलन को जाति धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं, आंदोलन को कुचलने की कोशिश, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, और आंदोलन में फूट पड़ जाए, आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, इसकी एक साजिश, एक कोशिश हुकूमत के ज़रिए, चाहे वो बिहार की निज़ाम हो, चाहे वो मुल्क की निज़ाम हो, मोदी और नीतीश दोनों निज़ाम ये कोशिश करती है। लेकिन बिहार के नौजवान रेलवे ट्रैक पे जो आंदोलन किए, आपने देखा किसानों का आंदोलन किस तरह से जीत के मंजिल तक वो पहुंचा। तो इस तरह से रेलवे ट्रैक पर जो छात्र नौजवान आए और युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दिया, और इसलिए आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। 9 मार्च को मुक्ताकाश मंच पर एक बिहार में रोज़गार के सवाल पे युवाओं का महासम्मेलन होगा और वहाँ से हुंकार भरेंगे नौजवान कि जो बिहार विधानसभा है हमारे सामने, युवाओं के सवाल पर, रोज़गार के सवाल पर बिना बात किए नहीं चल सकता है। तो युवाओं की आंदोलन में अगर भागीदारी बढ़ती है, आंदोलन के सवाल पर बिहार में युवाओं की एकता
बनती है तो बिहार विधानसभा हो चाहे देश का पार्लियामेंट हो, युवाओं बिना युवाओं के सवाल पर बात किए विधानसभा संसद नहीं चल सकती है। तो ये मनोज मंजिल ने साफ कर दिया है कि अब बिना युवाओं की बात सुने, बिना युवाओं की बात किए न संसद चल सकती है न सदन चल सकता है। अब देखना है कि आगे सरकार अपनी क्या रणनीति बनाती है और जो सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया है माले विधायक ने, उस सम्मेलन के बाद इनकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देखें तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।